मैं आती हूँ अपने दूसरे उस एग्रीमेंट की तरफ कि जो हुआ है इंडिया और इज़राइल के बीच। इंडिया और इज़राइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनकी जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, खाली हाथ नहीं बैठा हुआ, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ। एग्रीमेंट्स तो यहाँ पर भी हो रहे हैं, जैसे कि टीएलपी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि सड़कों पर ना आए। अब वो ठीक है, अगर 9 उन्होंने मार दिए पुलिस वाले तो अब क्या करें भाई, मार दिए, अब क्या हो खबर आई, डॉलर नीचे चला गया 175 से 172 1 पे चला गया। अभी फिर 176 क्रॉस कर गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम नहीं फाइनलाइज हो रहा। आईएमएफ वाले जो कह रहे हैं, आईएमएफ का मूड ये है कि पाकिस्तान की मजीद चीखें निकलवाएं। जितनी वो महंगाई करना चाहते हैं पाकिस्तान में, इमरान खान उस महंगाई से एक लीडर नहीं रह सकता। कम से कम इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं। अगर इमरान खान साहब उसी महंगाई को जो आईएमएफ का एजेंडा है वो अपनी अवाम पे लगा दें। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इंडिया और इजराइल के बीच में जो डील हाई लेवल की, उस पर तो हम इस वीडियो में विषय में चर्चा करेंगे। इस साथ में और को बता दें, अमेरिका और चाइना जो एकदम दुश्मन, कट्टर दुश्मन देश हैं, इनके बीच में भी डील हुई, क्योंकि ये 40% जो दुनिया का प्रदूषण ये लेके आते हैं, उसको प्रदूषण को कम करने के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग को मामले में लेकर उस पर भी डील हुई है। और क्योंकि अमेरिका से ये चीज़ थोड़ी सी नहीं देखी जा रही, हम कह सकते हैं, जो एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में हम कह लें, सऊदी में, या चाइना को भी हम ले लें, यूएई को ले लें, दुबई जो कि यूएई में आता है, ऐसे देशों में, एशियन कंट्रीज़ में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए अमेरिका ने भी इस चीज़ से थोड़ा सा, हम कैसे हैं, उसने ये देख के कहा है कि हमारे देश में भी, यानी कि अमेरिका जो है अपने देश में, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बजट लेकर के आया है। पूरी चीज़ें क्या है, इजराइल वाला ही क्या धमाकेदार है, पूरा हम देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं आती हूँ अपने दूसरे उस एग्रीमेंट की तरफ कि जो हुआ है इंडिया और इज़राइल के बीच। इंडिया और इज़राइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनकी जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। इंडिया इज़राइल डील टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इसमें एक बात तो ये कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प आउट किया जाएगा। इसमें शामिल हैं जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करना। इसके अलावा डुअल टेक्नोलॉजीज़, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज़, ब्रेन मशीन इंटरफेस, फोनोटिक्स, रोबोटिक्स और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपनाने के ये जो जितने भी इसके फीचर्स हैं, जो आप कह लीजिए न्यू जनरेशन के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के वो अंबार लगा देंगे। वो ये कहेंगे कि आप जो करना चाहते हैं, जिस तरफ करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के नौजवान वो करें और वो आगे निकलें। हम जानते हैं इससे पहले ही इज़राइल तो जाहिर है कि उसकी तरक्की के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन इंडिया जो कि स्पेस में भी काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका वो प्रोग्राम चल रहा है, स्पेस में पहुंच चुका। उनकी खैर वैक्सीन जो है वो भी अब WHO से अप्रूव हो चुकी, पूरी दुनिया में जो है वो अब ऐसी दूसरी वैक्सीन के साथ इस्तेमाल हो रही है जो कि अप्रूव्ड है। तो और इकोनॉमी भी हम जानते हैं, ये सब बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं ये बातें कर रही हूँ वो ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी की वो बातें कर रहे हैं। और फिर ये भी कि इंडिया एंड इज़राइल सील्ड एन एग्रीमेंट फॉर जॉइंट वेंचर फॉर न्यू जनरेशन। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। $500 दैट मेक्स मेरे ख्याल 70-80 हज़ार रुपए। साथियों, इंडिया और इजराइल दोनों देशों का जो भविष्य है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है इस डील से। हम देखें, चाहे, क्योंकि हम देखें तो जो इजराइल है वो रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत ही ज़्यादा उसको महारत हासिल है, क्योंकि वो इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत ही ज़बरदस्त, उसने पिछले कुछ सालों में, दशकों में बहुत ज़्यादा तरक्की करी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया को उसकी ज़रूरत पड़ती है। हम देखें तो इंडिया के जो अलग अलग और भी डिफेंस के काफ़ी सारे डील्स पहले से चल रहे थे, लेकिन ये वाला जो है ये डिफेंस से और ऊपर उठ के है, ये फ्यूचर के लिए है। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया के पास जो हमेशा इंडिया की ताकत रही है, हमारा, हम कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। जो हमारे यहाँ के ट्रेंड लोग हैं, जो हमारे यहाँ के समझदार, आप देख लीजिए, आप इंडिया में आपको
बड़े पोस्टों पे अमेरिकन्स दिखते हैं क्या? बड़े पोस्ट पे आपको इसराइल वाले दिखते हैं क्या? चाइनीज़ दिखते हैं क्या? जापानीज़ दिखते हैं क्या? कहीं नहीं दिखते। बल्कि आप चाइना में चले जाओ, वहाँ आपको अमेरिकन्स नहीं दिखेंगे वहाँ पे। जापान में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको इसराइल वाले नहीं दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाओ, वहाँ आपको जापान वाले इतने नहीं दिखेंगे। लेकिन इंडियंस हर जगह हैं और हर जगह मजबूत हैं। बहुत ही मजबूत जो कुर्सियाँ हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पे हर जगह देश में बैठे हुए हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत रही है। इसके अलावा हम देखें तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम हम ले लें, या फिर जो हमारे इंडिया में जो रिसर्चेस पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ उसमें है, हम निकल के ऊपर आए हैं। तो इन सब मामलों में, और ख़ासकर इधर हम देखें तो इधर मिसाइल्स के मामले में हम लोग काफ़ी तेज़ निकल के आए हैं। हमने भी जो है वो अपने हथियार दूसरे देशों को बेचने चालू किए हैं। अब जो है यहाँ पर हम मुद्दे की बात पर आएँ तो, बल्कि हम एक चीज़ देखें तो 2014 के पहले जो इज़राइल का हिंदुस्तान से रिश्ता ऑलमोस्ट ज़ीरो था। अगर आपको बता दूं, मैंने खुद ने इज़राइल का नाम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं सुना था पहले, बल्कि शायद नहीं, कभी भी नहीं सुना था। अमेरिका सुना होता था उस टाइम पे, 2014 के पहले का जो था। स्कूल में, कॉलेज में, न्यूज़ में कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि इज़राइल ऐसा देश है, इज़राइल क्या कर रहा है, इंडिया से इज़राइल रिलेशन कैसे हैं। हर जगह में एकदम कुछ नहीं था। अमेरिका की बात होती थी, चाइना की बात होती थी, जापान की बात होती थी, लेकिन इज़राइल की नहीं होती थी। अब जो है वो इज़राइल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, और इंडिया के इज़राइल के साथ में रिलेशन जिस तरीके से, खासकर हम देखें तो मोदी जी की सरकार आने के बाद में बड़े हैं, वो दोनों देशों के फ़ायदे के लिए बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं, पाकिस्तानी इसी बात से परेशान है कि इंडिया कहाँ ऐसे ऐसी खतरनाक डील कर रहा है, ये ऐसे भी होता है क्या, ये सब भी करना पड़ता है क्या देश को चलाने के लिए। उनके देश में क्या हो रहा है, वही टीटीपी, वही टीएलपी, वही ये, वही वो, वही महंगाई, वही गरीबी, वही जो नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे ही नहीं ऊपर उठ पा रहा है। तो इस देश का आप समझ लीजिए भविष्य क्या होगा। इनके लिए खाली जश्न मनाने का समय होता है जब कभी इनकी धोखाधड़ी से, जो बाई चांस लक से, जैसे भी आप कह लो, इनकी टीम जीत जाती है, वरना इनके पास कोई और जश्न मनाने का इनके देश ने, इनकी कौम ने काम किया ही नहीं है। इनकी असफल लोगों की कौम है। आप देखें तो असफल, उससे ज़्यादा दूसरों की जगह पे कब्जा करने वाले, दूसरों के, अभी आप देखिए हर दुनिया के हर देश में, इसीलिए पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि इनके अंदर जो है वो कब्जा करने वाली मानसिकता है, उसकी वजह से। वहीं हम देखें तो इधर चाइना और अमेरिका, जो कि एक दूसरे के इतने दुश्मन है, हर मामले में दुश्मन है, किसी भी तरीके से बात छुपी नहीं है, उनने भी जो है वो आकर के आपस में ये अपनी डील करी। किसके चक्कर में? ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में। क्योंकि भैया अगर पृथ्वी रहेगी, अगर यहाँ पर रहने लायक पृथ्वी रहेगी, तभी ये जंग रहेगी, तभी ये दोस्ती रहेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग, कई लोग इंडिया में भी कहते हैं कि कुछ कुछ देश हैं उनके साथ में क्यों आप इंडिया वाले मतलब कर रहे हो। जैसे इंडिया में लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया क्यों कर रहा है, बांग्लादेश को बाइकआउट कर दो, बांग्लादेश में ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो है वो डिप्लोमेसी नहीं चलती। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।